हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 144 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है और आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर अपने प्रॉप्स का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रॉप्स का बेसिक देख रखा है कि कैसे हम लोग अपने प्रॉप्स का यूज़ करते हैं अपने डेटा को सेंड करने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेटा को सेंड किया है वो हम लोग के स्ट्रिंग से रिलेटेड डेटा था। बट आज के हम लोग वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने डिफरेंट टाइप के डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, हम लोग का एरे हो गया, हम लोग का फंक्शंस हो गया। ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का सबसे पहला कि हम लोग अपने प्रॉप्स की हेल्प से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कैसे सेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने इन डिटेल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है, तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐप नाम का कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग के पास नेम और एज की है और उसकी हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू स्टोर है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग को सेंड करना है अपने कार्ड कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग अपने पेरेंट के थ्रू अपने चाइल्ड के अंदर डेटा को सेंड करते हैं प्रॉप्स की हेल्प से। यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग अपने कार्ड को जहाँ पे रेंडर करते हैं हम लोग वहाँ से अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ऐप के अंदर अपने कार्ड को रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो रिटर्न के अंदर हम लोग अपने इस कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग रेंडर कराते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पर्सन एट्रीब्यूट, हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे अपने प्रॉप्स को सेंड करते हैं। तो हम लोग एक पर्सन नाम का एट्रीब्यूट बनाएं और उस पर्सन के अंदर हम लोगों ने अपने इस वाले पर्सन ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब ये वाले पर्सन को हम लोगों ने करली ब्रेसेस के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी रिटर्न करते हैं अपने कंपोनेंट की हेल्प से वो हम लोग का JSX होता है। बट यहाँ पे ये जो हम लोग का पर्सन ऑब्जेक्ट है ये हम लोग का एक जावा स्क्रिप्ट है यानी कि JS है। तो JSX के अंदर अगर हम लोग को जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोगों ने करली ब्रेसेस लगाया और उसके अंदर हम लोगों ने अपने पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ठीक, तो ये तो हम लोग का हो गया कि कैसे हम लोग अपने डेटा को यहाँ से पास कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम लोग कैसे अब उसको एक्सेस करेंगे अपने कार्ड कंपोनेंट के अंदर। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉप्स लिखेंगे कि लेट्स सपोज दैट प्रॉप्स नाम का एक हम लोग का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर दिया क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का प्रॉप्स आता है वो हम लोग के ऑब्जेक्ट की तरह आता है। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह ही होगा। यहाँ पे हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास एक और ऑब्जेक्ट होगा जो कि हम लोग का पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इस प्रॉप्स में से अपने पर्सन ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल ले रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब जहाँ पे भी मैं पर्सन लिख दूंगा वहाँ से मैं अपने इस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लेवल अंदर जाने से बच जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग का पर्सन डॉट नेम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर नहीं करता तो मुझे इस तरह लिखना पड़ता, प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट नेम। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया तो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले अपने एक कोड के अंदर करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हम लोग का एक ऐप नाम का कंपोनेंट है और ये रहा हम लोग का कार्ड नाम का कंपोनेंट जिसके अंदर हम लोग का कुछ डेटा है। और यहाँ से मैंने सिंपल अपने प्रॉप्स को लिख लिया है। अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपने ऐप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो लेट्स सपोज दैट मैंने कॉन्स्ट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके अंदर हम लोग के पास एक नेम है जो कि है हम लोग का, मान लेते हैं टॉम है, और इसकी एक एज मैंने स्टोर कर ली 25। ठीक, सेव करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये ऑब्जेक्ट हम लोग के ऐप कंपोनेंट के अंदर है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को पास करना है अपने कार्ड के अंदर। तो जहाँ कहीं भी हम लोग अपने कार्ड को रेंडर कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉप्स की तरह इसको पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पर्सन, एक मान लेते हैं पर्सन नाम का मैंने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगा करके अपने पर्सन को पास कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग अपने कार्ड के अंदर एक पर्सन नाम का प्रॉप क्रिएट करके अपने इस वाले पर्सन को पास कर रहे हैं। अब क्योंकि ये हम लोग का एक जावास्क्रिप्ट का कोड है और यहाँ पे ये कार्ड हम लोग का एक JSX का कोड है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के लिखना पड़ रहा है। लेट्स सपोज दैट कि अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देता।
बट क्योंकि अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा करके पर्सन लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने कार्ड के अंदर पर्सन नाम का प्रॉप क्रिएट करके इसको हम लोगों ने अपने यहाँ पे कार्ड के अंदर पास कर दिया। अब हम लोग का जो दूसरा लेवल है वो है कि हम लोग अपने कार्ड के अंदर आकर के अपने उस प्रॉप्स को एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हम लोग के पास एक प्रॉप्स नाम का डेटा कुछ आ रहा है हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंसोल लॉग कराते हैं, अपने प्रॉप्स को सेव करते हैं इसको, और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट आया है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ओपन करूँ तो अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास पर्सन ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास 2 लेवल अंदर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है। हम लोग का एक सबसे पहले प्रॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट है जिसके अंदर हम लोग के पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट हम लोग को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई एम, और इसके अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट, मान लो मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट कराना है, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लेट्स सपोज दैट कि मुझे एज प्रिंट कराना है। तो प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट एज, इसको सेव करते हैं। अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो आई एम टॉम आई एम 25 एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट अगर हम लोग चाहें तो इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को मैं हटाता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं अपने प्रॉप्स को लिखूँगा और प्रॉप्स के अंदर से मुझे अपने पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को निकालना है, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने इस प्रॉप्स को रिमूव कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो देखो हम लोग का अभी भी एकदम ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं। बहुत इजी होता है ये भी। तो ऐसे हम लोग अपने प्रॉप्स की हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट चीज़ है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला है वो है हम लोग कैसे अपने प्रॉप्स के थ्रू अपने एरे को पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं वैसे ही हम लोग अपने एरे को पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक कलर्स नाम का मेरे पास एक एरे आ गया। ठीक, अब मैं जहाँ पे भी अपने कार्ड को रेंडर कराऊंगा वहाँ पे मैं एक कलर नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट करके अपने कलर को यहाँ पे पास कर दूंगा। अगेन ये जो हम लोग का यहाँ पे कलर्स का एरे क्रिएट है ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट है। तो इसको अगेन हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले करली ब्रेसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कार्ड के अंदर एरे को पास कर दिया। अब अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग अपने प्रॉप्स को यहाँ से एक्सेस करेंगे। अब अगेन ये जो हम लोग का प्रॉप्स है, इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग का एरे है, और वो एरे का नाम हम लोग का कलर्स है। यहाँ पे ये जो नाम है आपका, ये ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग का कलर्स है। तो अगेन अगर हम लोग चाहें तो अपने प्रॉप्स के अंदर से हम लोग अपने कलर्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने अपने कलर्स को डिस्ट्रक्चर किया तो मैं अपने JSX के अंदर अगर मुझे कलर्स को लिखना है तो अगेन हम लोग करली ब्रेसेस लगाएंगे और कलर्स लिख करके अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अपने इंडेक्स को पास करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर हम लोग अपने इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। हम लोग इसके अंदर लूपिंग भी कर सकते हैं, बट लूपिंग के लिए हम लोग को पहले मैप समझना होगा, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन अपने app.jsx के अंदर आता हूँ और यहाँ से इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ, और मैं कॉन्स्ट एक कलर्स नाम का एरे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ रेड, ब्लू, और तीसरा हम लोग स्टोर कर लेते हैं लेट्स सपोज दैट ग्रीन। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस वाले कलर्स को अपने कार्ड कंपोनेंट के अंदर पास करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर्स, करली ब्रेसेस के अंदर अपना कलर्स, सेव करते हैं इसको। अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने कार्ड के अंदर कलर्स वाले प्रॉप को पास कर दिया। अब अपने कार्ड के अंदर आएंगे हम लोग और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं अगेन कंसोल लॉक कराता हूँ अपने सिंपल प्रॉप्स को। सेव करते हैं हम लोग। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, यहाँ से इसको क्लीन करके इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का कुछ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन डॉट नेम लिखा हुआ है, तो इसको रिमूव ही कर दिया जाए। सेव करते हैं इसको। अगेन ब्राउज़र के अंदर आते हैं हम लोग, क्लीन, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगेन हम लोग का ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है। तो अगेन हम लोग अगर चाहें तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से अपने एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आकर के हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स। अपने प्रॉप्स में से मैं डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ अपने कलर्स को, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे अपने इस कलर की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो सिंपल यहाँ पे अपने जेएसएस के अंदर करली ब्रेसेस लगाएंगे। और ये जो हम लोग का कलर्स है, क्योंकि ये हम लोग का एरे है, और मैं यही सेम चीज़ क्या करता हूँ अपने पैराग्राफ के अंदर आकर के इसका 1 कर देता हूँ। अब हम लोग सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं, तो ये देखो आई एम रेड, आई एम ब्लू, यानी कि रेड और ब्लू हम लोगों ने अपने एरे के अंदर से एक्सेस कर लिया। ये बिल्कुल हम लोग का सेम होता है, जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं वैसे ही हम लोग अपने एरे को भी पास करते हैं। ठीक, अब हम लोग का जो अगला चीज़ है वो है हम लोग का फंक्शन, कि हम लोग का फंक्शंस कैसे पास होता है। हम लोग के प्रॉप के थ्रू हम लोग अपने फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट उसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने प्रॉप्स की हेल्प से अपने फंक्शन को पास करने वाले हैं। तो अब हम लोग का फंक्शन पास करने का भी काफ़ी ढेर सारे पर्पस होता है। वो पर्पस क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट कि मैंने फंक्शन अपने ऐप के अंदर क्रिएट किया है और मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ अपने दूसरे कंपोनेंट की हेल्प से। तो उन सारे पर्पसेस के अंदर हम लोग अपने फंक्शंस को अपने प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया ग्रीट नाम का, ठीक, जिसके पैरामीटर के अंदर हम लोग नेम ले रहे हैं, ठीक, और उस नेम को बाद में हम लोग अलर्ट करा दे रहे हैं या फिर कंसोल लॉग करा दे रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस फंक्शन को अपने कार्ड की हेल्प से एग्जीक्यूट करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग जहाँ पे भी अपने कार्ड को रेंडर कराएंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग अपने फंक्शन का नाम पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को करली ब्रेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बाद में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने कार्ड के अंदर प्रॉप्स की तरह अपने फंक्शन को पास कर दिया। अब अगेन अगर हम लोग अपने प्रॉप्स को देखें तो यहाँ पे ये जो हम लोग का प्रॉप्स है, प्रॉप्स सबसे पहले हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और जितनी भी चीज़ें हम लोग पास करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करता है। तो अगेन हम लोग का जो प्रॉप्स है उस प्रॉप्स के अंदर, यानी कि हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर अब ये वाला ग्रीड वाला फंक्शन आ गया। तो अगेन हम लोग इस वाले फंक्शन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने प्रॉप्स के थ्रू। अपने ग्रीड वाले फंक्शन को हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लिए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक बटन लगा हुआ है, ठीक, जिस बटन के अंदर हम लोग के पास ग्रीट लिखा हुआ है। अब इस बटन के अंदर हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके अपने इस ग्रीट वाले फंक्शन को पास करके अब हम लोग यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस लगा करके अपने वैल्यू को पास करेंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग का नेम है उस नेम को हम लोग पास करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने कार्ड वाले के अंदर अपने बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग अपने ऐप वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। सुनने में थोड़ा सा ये पेचीदा लग रहा होगा लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कार्ड के अंदर आ गए। मैं यहाँ से अपने सारे कोड को हटाता हूँ, यहाँ से अपने कलर्स को भी हम लोग हटाते हैं, सेव करते हैं इसको, और हम लोग अपने ऐप के अंदर आकर के इस कलर्स को मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। एक मैं एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ ग्रीट नाम का, ठीक, जिसके अंदर मैं कोई नेम लूँगा जिस नेम को बाद में मैं अलर्ट करा दूँगा, ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पे अलर्ट कराऊँगा। यहाँ पे बैकटिक का हम लोग यूज़ कर लेते हैं हेलो, और उसके बाद अपने नेम को हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब इस फंक्शन को हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है अपने कार्ड कंपोनेंट की हेल्प से। तो हम लोग एक ग्रीट नाम का ही बना लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग अपने ग्रीट वाले फंक्शन को पास कर देते हैं। सेव करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्ड के अंदर आते हैं हम लोग, और कार्ड के अंदर यहाँ पे मैंने अपने प्रॉप को एक्सेस किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ अपने प्रॉप्स को और इसको सेव करें, ब्राउज़र के अंदर आए हम लोग, इसको क्लीन करके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रीट नाम का फंक्शन है जो कि हम लोग का एग्जीक्यूट कर रहा है एक अलर्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग अपने कार्ड के अंदर आकर के मैं कुछ टाइम के लिए इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ या फिर यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक, सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक बटन है, मैं अपने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा सकता हूँ और इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके प्रॉप्स डॉट ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैं यहाँ पे लेट सपोज दैट मैंने टॉम लिख दिया। इसको सेव करते हैं हम लोग। अगेन अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आएँ और जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे हेलो टॉम आ गया हम लोग का, यानी कि हम लोग अपने ऐप वाला फंक्शन अपने कार्ड के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रॉप्स में से मैं अपने ग्रीट वाले फंक्शन को निकालना चाहता हूँ और इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ से मैं अपने डायरेक्ट ग्रीट को ही कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं अब टॉम की जगह पर यहाँ पे मैं अनुज लिख दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, ओके प्रेस करते हैं, अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो अनुज प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने फंक्शंस को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।